पालन पोषण करना है। हाँ, दुनिया अगर आप दुनिया की रीति से देखेंगे तो हाँ, इस टाइम पे इस समय पे अगर आपने बच्चा पैदा किया तो बहुत डर रहता है, क्योंकि एक तो पाकिस्तान इंडिया का वॉर चल रहा है और एक तो हमारा आर्थिक स्थिति भी उतना अच्छा नहीं है। हर दिन अगर आप न्यूज़ खोलेंगे, हर दिन एक नया नया न्यूज़ आते रहेगा। इसमें हम वचन से देखेंगे कि विश्वास से पालन पोषण करना है, डर से या वचन में बहुत सारे ऐसे स्त्रियां के बारे में लिखा है या स्त्रियां के बारे में उनका चरित्र दिया है कि उन्होंने कैसे दृढ़ रीति से या स्थिर रीति से उन्होंने बच्चे को इस दुनिया में लाए और वो बच्चा परमेश्वर के राज्य के लिए बड़ा बड़ा कार्य किया। जैसे कि हम शुरुआत कर सकते हैं केन और आबेल, उसके बाद में इनो, उसके बाद में मूसा, उसके बाद में यहूश। अगर आप बोलते जाएंगे बहुत सारे वचन में ऐसे जवानों थे जो उठ खड़ा हुए, किसके वजह से? उनके माँ। आज हम वैसे ही पुराने नियम में क्या था, बहुत बड़े थे, पर क्या हुआ, वो एक ऐसे व्यवस्था में थे जिससे वो बाहर नहीं आ पाए। पर हम सब कौन है? व्यवस्था में जन्म हुए क्या? हम इसमें जन्म हुए अभी अनुग्रह में परमेश्वर। जब हमने अनुग्रह से जन्म लिया है तो हमारे ऊपर कोई भी व्यवस्था है नहीं है। तो अगर व्यवस्था नहीं है तो कुछ डर है। तो आज ये ही हम देखेंगे कि विश्वास में पालन पोषण डर से नहीं। जब अब्राहम को बहुत साल, मतलब अगर आप देखेंगे इब्राहिम और सारा को, इब्राहिम तो 75 इयर्स ओल्ड थे जब उनको प्रॉमिस किया कि आपका बेटा होगा। उस समय भी उनका बेटा नहीं हुआ, तुरंत बेटा नहीं हुआ। 75 इयर्स में प्रॉमिस किया हुआ बेटा कितना उम्र में हुआ? 100। तो कितना इयर्स का गैप था? 25 साल। 25 इयर्स। 25 इयर्स आपको क्या लग रहा होगा सारा के अंदर क्या बीत रहा होगा? उसने तो पहले से ही विश्वास नहीं किया कि उसका बच्चा होगा। वो तो हंस रही जब स्वर्गदूत ने अब्राहम को बोला कि तुम इस पृथ्वी के जितने रेती है और जितने तारे अनगिनत है उतने आपके बच्चे रहेंगे। समुद्र की जो बालू मिट्टी को आप कभी छू के देखो, कितना भी वॉश कर रहा हो हाथ से बढ़ते जाएगा जब पानी के अंदर डालेंगे। तो वैसे वो क्या बोलेगी, आपका जो संतान रहेंगे बालू मिट्टी की जैसे और तारों की जैसे अनगिनत रहेंगे। फिर भी सारे ने क्या किया, थोड़ा उसके अंदर हंसी आ गया। क्यों? ऑब्वियसली वो तो उसको पता है ना कि हम इंसान है, इंसान से भी एक लिमिट रहता है, उस लिमिट को एक सीमा रहती है, उस सीमा के आगे मैं और आप नहीं कर सकते। अगर मैं आपको बोलूंगी श्वेता आप उड़ के दिखाओ, क्या श्वेता उड़ पाएगी? क्या ये पॉसिबल है इंसान से? कि हम चिड़िया नहीं है ना, पंख रखे हुए नहीं, वो इंसानियत की सीमित में ही नहीं है हम उड़ने के लिए। क्या हम एक पेड़ के ऊपर पटक से चढ़ के उतर जाएंगे? एक स्कूल जैसे, क्या हम स्कूल जैसे एक पेड़ से दूसरा पेड़ उड़ के जा सकते हैं? नहीं। तो एक सीमा है जो हम इंसानियत से हम नहीं कर सकते। पर यहाँ पे हम देखेंगे सारा को था कि मुझे नहीं लगता कि बच्चा पैदा होगा, इसलिए उसने क्या किया, उसका जो इंसानियत ने उसको बोला कि अब्राहम को एक और स्लेव दे दो, उससे संतान बढ़ेगा। आपको पता है परमेश्वर ने वो जो प्रॉमिस, वो जो क्या बोलते हैं वायदा जो अब्राहम को दिया, वो इश्माएल से भी पूरा हुआ था।
जो इश्माइल के जो संतान थे वो इतना ताकतवर और इतना जल्दी ही बढ़ रहे थे, पर फिर भी यहाँ पे परमेश्वर के बुलाए हुए बेटा था इसहाक। और इसहाक के से ही परमेश्वर ने जो बोला था आपके 12 गोत्र रहेंगे, उस 12 गोत्र में से आपको इस पूरी दुनिया में से आपका संतान बढ़ेगा, वैसे ही हुआ। पर हम देख सकते हैं इसहाक जितना बड़ा बाइबल में लिखा है ना, पर इसहाक के बारे में आप देखते हैं सिर्फ 1 या 2 जगह पे उसके बारे में अच्छा लिखा होगा, बाकी सब ऐसे है कि हाँ इसहाक के लिए किसी ने जाके उसके लिए अच्छा सा पत्नी ढूंढ के लेके आया। नहीं, इसहाक ने क्या क्या पता, उसके अंदर का विश्वास देखिए, वो जब बच्चे से था ना वो विश्वास नहीं बढ़ा, क्योंकि जब मोरिया पर्वत में लेके जा रहे थे उसका पेट चढ़ाने के लिए, उसने उसके पापा से बोला पापा हम पेट चढ़ाने को जा रहे हैं पर हमारे पास भेड़ बकरी कुछ नहीं है। यहाँ पे देखो अब्राहम ने उस टाइम भी नहीं बोला कि अरे तुम ही दे दो, से क्या बोला यहोवा यीरे परमेश्वर देखेंगे, गॉड प्रोवाइड्स, परमेश्वर क्या करेंगे। वहां पे जाके जब उसको बांध कर वेदी में रखा गया, इसहाक ने एक बार भी रोया नहीं, चिल्लाया नहीं कि पापा क्या कर रहे हो। ये बच्चा जो सारा के अंदर जो डाउट थी वो सब डाउट इसहाक के अंदर बिल्कुल नहीं था, क्योंकि वो बचपन से उसके अंदर एक विश्वास हो गया कि परमेश्वर मेरे को प्रोवाइड करेगा। वो ही इसहाक उसने लड़की भी नहीं देखा, जब उसके जो इन्होंने बोला कि ये मैंने तुम्हारे लड़की देखा तुम शादी करो, इसहाक ने एक्सेप्ट करके शादी किया। वो किधर भी गया एक ही उसके सामने था, परमेश्वर प्रोवाइड करेंगे। जब पानी नहीं थी, जब कुछ नहीं था, क्या बंगाल जमीन में उसने क्या किया 100 गुना फल, 100 गुना उसने प्रतिफल पाया। ये था इसहाक। और ये आप ये नहीं बोल सकते कि सारा उसके अंदर नहीं आया। सारा शायद एक बार उसने डाउट किया, एक बार उसने उसको इनकार किया, पर जैसे उन्होंने इसहाक को बड़ा किया, उन्होंने उस अब्राहम को विश्वास के साथ बड़ा किया। उस विश्वास जो था परमेश्वर हमारे लिए वायदा है। आज हम वचन में से 3 ऐसे लोग के बारे में देखेंगे जो विश्वास के साथ अपने बच्चे को बढ़ाती है, और वो बच्चे इस दुनिया जो अभी हम जो देख रहे हर दिन वचन पढ़ रहे हमारे लिए एक रोल मॉडल बनेंगे। पहला हम पढ़ेंगे एक जल्दी पढ़िए, 2 तिमोथी 1:5। मैं तुझ में उस निष्कपट विश्वास की याद दिलाता हूँ जो पहले तेरी नानी यूरी और तेरी माता यूनिटी में था, और मुझे पूरा भरोसा है कि वो तुझ में भी है। ये यहाँ पे पौलुस परमेश्वर का बहुत बड़ा वो निकट दास था। उन्होंने क्या किया पता है, जो भी उनके साथ जो लोग थे उनको आगे बढ़ाने की कोशिश करते थे। यहाँ पे उन्होंने एक बहुत इंटेलिजेंट जवान को मिला, उसका नाम था तिमोथी। पर यहाँ पे हम देखते हैं वो तिमोथी से जब बात कर रहा है उनको दिख रहा है कि तिमोथी आपको आपके अंदर किसने विश्वास डाला, आपकी दादी और आपकी माता ने। इन दोनों का विश्वास इतना कट्टर और बड़ा था कि उस समय जब तिमुथियुस के समय या पौलुस के समय हम देख सकते हैं रोमी सम्राट ने बहुत प्रोसिक्यूशन किया। जो यीशु मसीह को मानते थे उन लोगों को जेल में डालते थे, उनको मारते थे, उनको बंदीगृह में लॉक के उनका हाथ पैर सब बांध देते थे। तो एक बार ऐसे भी हुआ है, जो भी यीशु मसीह को मानता है उनके चेलों या उनको लोगों को क्रूस पे चढ़ा देते थे, क्योंकि उस टाइम उनका पनिशमेंट क्या था, क्रूस पे चढ़ा देते थे। तो यहाँ पे रोमी सम्राट ऐसे सम्राट थे, उन्होंने बहुत
यीशु मसीह के लोग और लोग को बहुत परेशानियां दिए। उस समय हम देखते हैं ऐसी औरत थी कि जो कलीसिया चलाती थी। पहले ऐसी यूरोप में जो पहली पहली बोलते हैं बाइबल में जो औरत ने बपतिस्मा लिया उनका नाम था लिडिया। इन औरत ये क्या करती थी, लिडिया एक बिजनेस भी करते थे, जैसे कपड़ा है ना वो बेच के वो बिजनेस करते थे। तो वो बिजनेस भी करती थी और उन्होंने यीशु मसीह को ग्रहण किया। तो उन्होंने क्या किया, छोटे छोटे घर में उन्होंने प्रार्थना चालू किया। ये ऐसे ऐसे औरत लोग, तो वैसे ही दो औरत लोग थे, यूनिस और यूनी। ये दोनों इतना उसी टाइम पे जब उनको पता था कि अगर मैं परमेश्वर के पीछे हो लेता हूँ तो मुझे बंदी गृह में डाला जाएगा, मुझे मार डाल दिया जाएगा, फिर भी उन्होंने क्या किया, अपने बच्चे के अंदर भी वही विश्वास उन्होंने डाला। और यहाँ पे तिमोथी का विश्वास ऐसे था कि वो डर से नहीं जीता था, वो प्रेम से, वो प्यार से सेवा करता था। और उस प्रेम की वजह से वो बहुत सारे लोग को कलीसिया के पास में लेके आता था। वो इतना लोग को लेके आता था कि पौलुस ने उस कलीसिया का उसका डीकन बना दिया। डीकन मतलब जैसे हम बोलते हैं ना असिस्टेंट पास्टर, उसी रीति में तिमोथी को रखा। तो यहाँ पे हम देखते हैं ऐसा बीज कैसे हुआ। तो हम 3 पॉइंट देखेंगे कि विश्वास का बीज बस बचपन से बोना है। आज जैसे सोनाली आंटी बोल रही थी श्वेता के बारे में, श्वेता जब 3 साल की थी तब उसने इस पृथ्वी में से उसके पापा जो क्या बोलते हैं सपोर्ट, फाइनेंशियल सपोर्ट सब पापा देखते हैं, वो इस दुनिया से रह गए। पर आंटी ने क्या किया, जब उन्होंने ईश्वर को ग्रहण किया, शायद श्वेता छोटी में ना उसको बाइबल नहीं पढ़ने लगा, उसको वचन नहीं बोलने लगा, फिर भी उसको डांट डांट के वचन सिखाते। आज हम क्या देख सकते हैं, शायद तुरंत वो रिजल्ट नहीं दिखा एक ही दिन में, पर आज वो 12th पास किए, आज वो एक नमूना है कि परमेश्वर ने उसके द्वारा क्या क्या कार्य किया है। ये है बचपन से वचन को या विश्वास को भूलना। विश्वास ऐसी एक चीज है जो तुरंत उभर नहीं आएगी। वो क्या करती, हर दिन अपने जीवन में थोड़ा 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 काम करके एक दिन वो क्या करता है, एक बड़ा सा पेड़ जिसमें बहुत सारे फल रहे। ये है विश्वास। तो हमें जब हम छोटे हैं, अभी हम कोई भी इतना छोटा नहीं है कि बचपन से, पर आप एक चीज याद रखिए, कल आप लोग भी किसी के लिए माँ बने। अभी जैसे आंटी है, आंटी श्रावणी आंटी नानी बन गई, तो आपका ये रोल है कि आपने जैसे उस बीज को आपके अंदर बोया, वही बीज आपको आपके बच्चे, आपके नाता पोती के अंदर बोना है, थोड़ा थोड़ा। जैसे कि एक साथ बैठ के प्रार्थना करें, क्योंकि क्या होता है ना, बच्चे आप जो करते या मैं जो करते वो ही देखते। बच्चे आपको बोल रही हूँ वो देख के ही सीख रहे हैं। हम अब बोलते हैं ना तो कभी कभार, अरे बच्चे कैसे ऐसे बात कर रहे हैं, क्योंकि शायद आपके घर में भी हम ऐसे बात कर रहे हैं, शायद स्कूल में भी ऐसे बात कर रहे हैं, इसके वजह से ही बच्चे ऐसे बात करते हैं। तो अगर आपने वचन, अगर उस बच्चे के अंदर छोटे से उम्र में से आपने बोना शुरू किया, तो आप देख सकते हैं कि अब बड़े होके वो बहुत अन्य विशेष काम करेंगे। आपको अब मेरा कहते सबको मालूम होगा, हम लोग तो छोटे, जब मैं जन्म होने के पहले से क्या वचन में से ही हम लोग, मेरी मम्मी या पापा बोल बोल के हमें बड़ा किया। पर आज मैं वो देख सकती हूँ कि शायद मेरी उम्र में जो लोग कर नहीं पाए, मैं इसी उम्र में से कर पाई। ऐसे बहुत सारे मेरे खुद के कॉलेज में कुछ बोलते हैं, तो आप विश्वास नहीं करोगे, सब टीचर्स में से मैं सबसे छोटी। अब मेरे डिपार्टमेंट में 3 टीचर्स है, वो दोनों मेरे से ही बड़े हैं, पर मैं उनकी एचओडी। मेरे पूरे कॉलेज में मैं सबसे छोटी हूँ, वो टीचर्स ने बोलेंगे अगर। पर जो भी काम जो मैं करती हूँ
वो सब लोग बोलते हैं हम लोग से तो ये बिल्कुल नहीं हो पाएगा। अगर हमें पेरेंट्स से बात करना है या बच्चों से बात करना है या मैनेजमेंट से बात करना है, मुझे ये आगे भेजना, क्योंकि एक छोटा सा एक बीज जो मेरी मम्मी ने मेरे अंदर बोला था, विश्वास था कि मैं मसीह में सब कुछ कर सकती हूँ, मेरे और आपके लिए ऐसे कुछ भी नहीं है, वो सीमित है। आज श्वेता बोल सकती है मुझे लगा मैं फेल हो जाऊंगी, वो ऐसे बोल रही थी दीदी मैंने कुछ नहीं लिखा, पर उसके अंदर एक विश्वास था कि मैं नहीं पर जो परमेश्वर मेरे अंदर है वो मेरे को आगे पास कर रहा है। वो एक विश्वास हमारे अंदर है, उस विश्वास से आप सब कुछ कर सकते। तो ये कौन हमारे अंदर होता है? हमारी मम्मियाँ। अगर ये विश्वास आपके अंदर नहीं है तो आप सोचते जब आप बड़े हो जाओगे, जब आप मम्मी हो जाओगे, वो ही बीज आपको बोलना है। क्योंकि काश कभी कभार सुनानी आंटी शांति आंटी बोलते होंगे, अगर मैं जब छोटी थी, अगर मैंने सच्चाई को ग्रहण किया तो आज शायद उनके घर में इससे भी ज्यादा डबल ट्रिपल आशीष होगा। तो आप सोचिए, आपने अपने बच्चे को इस बीज से आपने बड़ा किया, आपके संतान कितना आशीष बनाता है। क्योंकि हम लोग उसको देखते हैं, जब मेरे दादा दादी और नाना नानी वो विश्वास को उन्होंने थोड़ा थोड़ा बोया, आज हम लोग अब मेरे दादाजी शायद सोच ही नहीं पाएंगे कि अब मेरी पोती पीएचडी करेगी या डॉक्टरेट करेगी। ऐसे मेरे परिवार में शायद कोई सोच नहीं पाएंगे। ऐसे नहीं कि मेरे परिवार में सब अनपढ़ है, बट ऐसे ही कि मेरे परिवार में सब टीचर्स है, इंजीनियर्स है, या ऐसे ही है। पर वो क्या है, उन्होंने कभी भी ये नहीं सोचा कि इससे भी आगे हम जाए। आज हम लोग उससे भी आगे जा रहे हैं। तो जो आशीष आप अभी बोल रहे, जो विश्वास आप बोल रहे हैं, सुनना के परिवार है, बच्चे बहुत छोटे हैं, पर जो विश्वास आज इन तीनों के अंदर बोल रहे हैं, आप देखिए उनके वजह से आपके परिवार में आशीष होगा। क्योंकि वचन में लिखा है, प्रेरितों 16:1 हम निकालेंगे, तो दिव्य और लुस्त्रा में भी गया, वहाँ तीमुथियुस नामक एक चेला था जो किसी विश्वासी यहूदी का पुत्र था, परंतु उसका पिता यूनानी था। यहाँ पे हम तीमुथियुस के बारे में बैकग्राउंड देखते हैं कि कौन है कि, और यहाँ पे जैसे कि मैंने बोला, उसकी मम्मी का जो विश्वास, उसके पापा के बारे में ना सिर्फ एक लिखा है कि शायद वो हो सकता है यूनानी हो सकता है, पर उसके मम्मी ने जो उसके अंदर जो विश्वास दिया, जो उसकी परमेश्वर की बातें सिखाए, उसने ही तीमुथियुस को एक बड़ा प्रचारक, एक बड़ा रिफॉर्मर बनाया। रिफॉर्मर मतलब उस कलीसिया के वो लोग जो उल्टा सीधा काम कर रहे थे, उसको उसने सीधा किया। एक और वचन पढ़ के आगे जाएंगे, दूसरा तीमुथियुस का 3:15। और बचपन से पवित्र शास्त्र तेरा जाना हुआ है, जो तुझे मसीह पर विश्वास करने से उद्धार प्राप्त करने के लिए बुद्धिमान बन सकता है। तो जैसे हम देख रहे हैं कि बचपन से पवित्र शास्त्र तेरा जाना हुआ और तुझे मसीह पर विश्वास करने से उद्धार प्राप्त के लिए बुद्धिमान बना सकता है। आज वो विश्वासी है जो मुझे और आप दुनिया से अलग है, वो विश्वासी है जो हमें बुद्धिमान बना। तो आज हम उस विश्वास को अपने अंदर डालो। आप आपकी संतान को उस विश्वास दो ताकि वो सब बुद्धिमान। दूसरा जो पॉइंट आज हम देखेंगे वो है लगातार प्रार्थना और बाइबल का मनन। या हम प्रार्थना करना क्यों इतना इम्पोर्टेंट है, स्तुति आराधना करना क्यों इतना महत्वपूर्ण है? कोई बता सकता है? हमें क्यों प्रार्थना करना चाहिए, हमें क्यों आराधना करना चाहिए? परमेश्वर समित में रहना है और उसके साथ जो मतलब रिश्ता के साथ चलना है। परमेश्वर की आत्मा में
बढ़ते रहना, परमेश्वर के आत्मा में बढ़ते रहना, सत्य को जानना है। ओके, और फिर परमेश्वर में बने रहे, परमेश्वर में सिर्फ बने रहे। तो यहाँ हम ऑब्वियसली प्रार्थना लगातार क्यों, आपको पता है जब यीशु मसीह को, अभी हमने गुड फ्राइडे में वही देखा, जब यीशु मसीह को क्रूस पे चढ़ाने के पहले यीशु मसीह ने सिर्फ एक ही बोला था उनके चेलों को, प्रार्थना में लवहीन हो जाओ, मतलब प्रार्थना लगातार करो। क्योंकि क्या होता है ना, आज हम विश्वास हम सब करते हैं, पर कभी कभार जब हम सुनते हैं ना, वो हमारा जो विश्वास दिमाग से हट जाता है। अभी अगर किसी ने बोला मुंबई में बॉम्ब होने वाला है, कौन इधर ऐसे खुले हवा में बैठेगा? हम लोग सब, मैं भी सब, हम एक बंकर ढूंढेंगे किधर हम सुरक्षित रह जाए। हम ऐसे करेंगे, अरे बॉम्ब मारे तो मेरे पास ऐसे क्या, परमेश्वर सुरक्षा दिया, कुछ नहीं आएगा, हम खड़े रहेंगे क्या? नहीं, प्रैक्टिकली अगर हम सोचेंगे कि कोई भी खड़े रहेगा यहाँ पे, अगर बॉम्ब हमारे ऊपर आ रहा है तो हम ढूंढेंगे, कुछ तो ढूंढेंगे जिसके अंदर हम सुरक्षित रह सकते हैं, है कि नहीं? वो हमारा दिमाग, जितना भी हम भरोसा करेंगे, विश्वास करेंगे, जब हमारे सामने परिस्थिति आ जाता है तो वो विश्वास ना किधर तो भाग जाता है। इसलिए प्रार्थना में लगने होगी। जब आप उस कनेक्शन, जब आपका और पिता का वो लाइन ऑन रहता है, चालू रहता है, तो आप कौन सा भी परिस्थिति आपके आमने सामने ऊपर नीचे होगा, आप प्रार्थना में रहोगे। तब आपको ये दुनिया का जो डिस्ट्रैक्शन है आपको डिस्ट्रैक्ट नहीं करेगा, उस विश्वास में आप आगे ही बढ़ते जाएंगे। जब हम इस दुनिया को देखते हैं ना, तो एक चीज बहुत बड़ा होता है, चिंता। किस किस को चिंता है? अभी मैं कॉलेज में आज 2 दिन की बात है, रिजल्ट आई थी 5 तारीख को, है ना, खुद को रिजल्ट आई थी। 6 तारीख को हमारे कॉलेज में बड़ा मीटिंग, क्या मीटिंग? एडमिशन मीटिंग। अरे रिजल्ट आ गया, कितना एडमिशन हुआ? 20 एडमिशन, मीन्स हमारा 60 सीट्स रहता है। 60 सीट्स फुल होता है तो कॉलेज में अच्छा रहता है ना, कि सब बच्चे हैं कॉलेज में। अगर फुल नहीं होगा तो आपको पता है मैनेजमेंट क्या करेगी, टीचर्स को पकड़ेगी, अरे एडमिशन लेके आओ, वो सब कुछ सोचता रहता है, ठीक है। बट मैं सोचती थी, तो मैंने बोल दिया मीटिंग में, अगर रिजल्ट आके 24 आवर्स भी नहीं हुआ है, आपको क्या पूरा सीट चाहिए? वो शांत हो गए 1 मिनट के लिए। तो मैंने उसको बोला थोड़ा सा वेट करो, हम ट्राई कर रहे हैं, 20 तारीख के अंदर एडमिशन हो जाएगा। आप विश्वास नहीं करेंगे, कल सैटरडे था, हमारा सिर्फ हाफ डे रहता है, कल 5 लोग ने एडमिशन लिया। तो ये है विश्वास नहीं बने रहे। अगर हम चिंता करते रहेंगे, उस चिंता में हम डूब जाए, हम उस चिंता के बाहर कभी नहीं आ पाएंगे। आप सब लोग सोच रहे होंगे कि क्या चिंता, मेरे को सच्ची में ऐसे कुछ चिंता नहीं है जिसमें मैं पड़े रहे, क्योंकि चिंता करके पैसा नहीं आने वाला, आप चिंता करके आप आगे नहीं बढ़ सकते। अगर आप उस चिंता को छोड़ के आप प्रार्थना करेंगे, तब परमेश्वर आपको एक सुझाव देगा। पर अगर हम चिंता में ही बैठेंगे, हमारा दिमाग क्या परमेश्वर के साथ कनेक्टेड नहीं होगा और सुझाव कभी नहीं आएगा। हमारे लिए वो नहीं चाहिए। हम मसीह जीवन में हर बार प्रॉब्लम आई, वचन में लिखा है कांटे रहेंगे, आप कांटे के ऊपर चलेंगे, पर क्या है, आपको वो कांटा कुछ नहीं करेगा, वो हानि नहीं पहुंचाएगा। वो ही लिखा वचन में ऐसा कभी नहीं लिखा है कि मसीह जीवन बहुत मस्त है, आप बस चलते जाओ सीधा स्वर्ग, बिल्कुल नहीं। आपको बहुत सारी परेशानी चिंता आएगी, पर ये है कि वो सब आपको कुछ नहीं कर पाएगा, आपको हानि नहीं पहुंचा पाएगी। यहाँ पे आज मुझे कभी कभार ना रॉबिन अंकल को देखे मेरे अंदर विश्वास बढ़ता है। मैं बताती क्यों? क्योंकि एटलीस्ट मैं तो काम करती हूँ, कमाती हूँ, एटलीस्ट बैंक में पैसा है। ऐसे नहीं है कि अगर मैं एक दिन काम पे नहीं गई मेरे को सैलरी नहीं आएगा,
पर यहाँ पे सोचिए अभी गोल्ड का रेट पता है आपको कितना है? ऑलमोस्ट 1 लाख तक है। आज मैं और आप उस इसके पास हम लोग को ज्यादा फर्क नहीं पड़ रहा है, पर जो लोग उसके अंदर काम करें उनको पता है। आप विश्वास नहीं करोगे, सच्ची में पूरा गोल्ड का मार्केट बंद है। और ये आज नहीं, 3 महीने से हो रहा है, 3 मंथ्स। ये मार्च में स्टार्ट हुआ अंकल, मार्च 14 से स्टार्ट हुआ, आज तक वैसा ही है। पर आप कभी भी रॉबिन अंकल से बात करो, कभी वो चिंता में आपसे बात करें, खुशी से, हंसी मजाक में, उनके अंदर चिंता है। उनकी घर में छोटा बेबी भी है, वो सब देखना है और बहुत कुछ है। पर अंकल ने एक विश्वास किया है कि मैं जैसे था, परमेश्वर को ग्रहण किया, आज मैं अच्छा हूँ, उस परमेश्वर को विश्वास करता हूँ। तो आप यही सोचो, आपके सामने परिस्थिति आएगी पर परिस्थिति आपको कभी हानि नहीं पहुंचाएगी। ये मेरा और आपका विश्वास है। पर अगर आप चिंता में बैठेंगे तो पता चिंता आपको क्या करेगा? मैं आपको फिजिकली समझाती हूँ, मतलब आपकी बॉडी में क्या होगा बताती हूँ। जब भी आप टेंशन लेते हैं ना, जब भी आप चिंता करते हैं, हमारे बॉडी में एक हार्मोन है सेरोटोनिन, ठीक है? जब खुश होते हैं तो वो डोपामिन रिलीज करता है, एक हार्मोन है जो हैप्पी हार्मोन है। जब चॉकलेट खाते हो आपको अच्छा लगता है ना, क्यों पता है? मतलब चॉकलेट खाते हो तो वो सेरोटोनिन डोपामिन बदल जाता है और आपको ब्रेन को बहुत अच्छा लगता है, ठीक है? पर जब टेंशन लेते हैं ना, वो ही हार्मोन क्या हो जाता है, उल्टा काम करता है। और वो जो उल्टा काम करता है, सीधा आपके जो थ्रोट जो फुट पाइप है ना, उस पर आपको जलन फील होगा। क्यों पता है? वो आपका एसिडिटी फर्स्ट स्टार्ट होता है। वो जो जलन फील होता है ना, उसको बोलते हैं एसिड रिफ्लक्स। वो थोड़ा थोड़ा आपके पेट के अंदर जाता है, पेट में ऑलरेडी एसिड है। जब ये वाला और पेट में एसिड मिक्स हो जाता है तब वो पूरा बर्न होगा। अगर आप चिंता करते जाओगे करते जाओगे करते जाओगे, आपके अंदर खाना जो भी जाएगा वो प्रोटीन में नहीं बदलेगा, परंतु क्या बदलेगा? खाने वो, क्योंकि एसिड में मिक्स करके एसिड में बनते जाएगा बनते जाएगा बनते जाएगा। एक समय में ऐसे एसिड हो जाएगा आपको हार्ट में दर्द होने शुरू हो जाएगा, थोड़ा 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 हार्ट में ब्लॉक्स आने लग जाएगा। ये है चिंता का इफेक्ट आपके बॉडी में। मैं आपको बिल्कुल डरा नहीं रही हूँ। जब मैंने साइकोलॉजी पढ़ा है, हम लोगों ने एक्चुअली देखा है चिंता एक जन को, उसके अंदर कुछ बीमारी नहीं है। अगर आप डॉक्टर के पास जाओगे कोई बीमारी नहीं, पर चिंता के कारण, स्ट्रेस के कारण उसको क्या आ गया? हार्ट अटैक आ गया। ये है स्ट्रेस का, ये है चिंता का आपके शरीर में। अगर आप चिंता करते हो, काम भी नहीं कर पाओगे, खाना भी नहीं खाओगे, खुश भी नहीं रह पाओगे। पर अब उल्टा चिंता जब आएगा, अगर आप 1 मिनट नीला होकर प्रार्थना करोगे, आपको कुछ नहीं होगा, परमेश्वर आपको सुझाव तुरंत दे देगा। वो है आपके अंदर का विश्वास। हम सबको लगेगा, कभी कभार मैं सोचती हूँ अरे हमारे पास एक घर भी नहीं है इस मुंबई में, पर कभी कभार जब मैं नालासोपारा जाके देखती हूँ ना, मैं तो वही वो सब जो चिंता है निकल जाती है। क्योंकि मुझे ये विश्वास है आज हमने इतना करके परमेश्वर के लिए भवन बनाया है। मेरे लिए परमेश्वर विरार में नहीं परंतु परिवार में है, इसलिए वो सब चिंता निकल जाती है। ये आपके अंदर होना चाहिए, क्योंकि अगर मैं चिंता करके बैठ जाऊँ तो हाँ, अगर मैं तो सोच सकती हूँ हमारे मम्मी पापा के पास कभी कभी एक बार क्या हुआ, मेरे मम्मी को मैंने बैंक बैलेंस चेक किया, 0 रुपीज है। और आप विश्वास नहीं करोगे, अगले दिन कुछ LIC का पैसा खुद बैंक से ऑटो डेबिट हो जाता है। अच्छा हुआ मैंने देखा कि ऐसे हमने चेक करी थी बैंक अकाउंट में, लिटरली आप विश्वास नहीं करोगे 0.00 दिख रहा है, मतलब 1 पैसा ही नहीं है। तो अब मैंने देखा तो मैंने तुरंत ट्रांसफर किया मम्मी को पैसा। तो मैं कभी कभी सोचती हूँ कि ऐसे सब है, पर अगर हम उस चिंता में उलझा के बैठेंगे ना, आज सेवा नहीं कर पाएंगे। आज मैं और आप सेवा नहीं कर पाएंगे, हम
जिस कोचा में उसके बैठ के रोते रहेंगे। पर यहाँ क्योंकि परमेश्वर ने मेरे और आपके अंदर विश्वास डाला है, हमने क्या किया, उस चिंता से दूर हट गए। एक वचन हम लिख के रखिए, घर में जाके पढ़ लीजिए, फिलिपियों 4 आखिरी जो पॉइंट लिखेंगे वो है, माता एक जीता जागता उदाहरण है, जो हमारे बीच में जो हमारी मम्मी लोग है ना, वो हमारे लिए बहुत बड़ा उदाहरण है। अगर हम यीशु मसीह के बारे में मरियम ऐसे एक कुंवारी थी, एक बहुत छोटी बच्ची थी। अगर आप आज के टाइम में बोलेंगे, एक बहुत जवान लड़की थी जिसने अपना जीवन परमेश्वर के हाथ में सौंप दिया था। उसने बोला, हे परमेश्वर, मैं तुम्हारी दास हूँ, आप जो बोलो वो मेरे जीवन में हो जाए। क्योंकि हाँ, यस, यीशु मसीह परमेश्वर थे, परमेश्वर इस दुनिया में आए, पर क्योंकि वो मरियम के बेटा के रूप में आए, यीशु मसीह के अंदर बहुत बड़ा विश्वास है। क्योंकि मरियम ने जानने के पहले, अगर आप सोचो उस जमाने में 2000 साल के पहले एक कुंवारी अगर गर्भवती पाई, तो पता है उधर एक बाइबल में सीधा लिखा, मूसा ने लेवी व्यवस्था में लिखा, अगर कुछ होता है तो पत्थर उठा के मारो, पथराव करो। ऐसे खुद मूसा ने लिख के दिया और गए। पर यहाँ पे मरियम ने वो सब नहीं सोचा। मरियम को एक ही था कि परमेश्वर ने बोला और मैं परमेश्वर की दास हूँ, जो वो बोले वैसे ही होगा। वो ही विश्वास यीशु मसीह के अंदर ट्रांसफर हुआ। क्योंकि यीशु मसीह जब छोटा बच्चा ही था, तब उन्होंने क्या किया, मंदिर में जाके उन्होंने बड़े लोग से बात कर और बोले कि आप क्यों डर रहे हो मम्मी पापा, मैं तो मेरे पिता के घर पे हूँ। ये विश्वास किसने डाला? मरियम। ये सब आपके जो अंदर, मेरे जो अंदर या बच्चे के अंदर जो विश्वास है, वो उनकी मम्मी ही डाल सकती है। आप कितना भी बोल सकते पापा पापा, मैं और जॉयसी ना, अगर आप आज ही पूछो खाना कौन बनाता घर पे, हम लोग पापा ही बोलते हैं। क्योंकि जब पापा खाना बनाते इतना टेस्टी है, मम्मी का खाना भूल जाता सच्ची में। और कुछ भी होगा ना, अगर मैं आपको आज ही बोलती हूँ, मेरा फोन रिकॉर्ड देखो, मेरे हफ्ते में मम्मी से शायद सिर्फ 2 बार कॉल करती, पर मैं पापा से 10 बार एक दिन में कॉल करूँ सच्ची में। जब मैं कॉलेज पहुँचती हूँ, कुछ चाहिए, जब मैं आती हूँ, पापा को ही कॉल करती हूँ। पर आज मैं ये जानती हूँ, मैं आज जो भी देख रही हूँ, जो भी कर रही हूँ, वो मेरी मम्मी का ही प्राप्ति है। क्योंकि 9 महीने आप सोच सकते हैं ना कि अरे बच्चे लोग का ना 2 साल तक कुछ समझ में नहीं आता है, वो सब कॉलेज 6 में जब वो फॉर्म होता है, वो बेबी जब एक पेट में फॉर्म होता है, उस समय से उसका और उसका मम्मी के साथ एक इंटरनल कनेक्शन होता है। जो भी मम्मी खाती है, करती है, वो बेबी वो उसको पता है। और जब वो बेबी बाहर आती है, पहला इंसान जो उनको सेफ फील करवाता है वो है मम्मी। तो इस माता का प्रेम ही अपने बच्चे के ऊपर जाए, माता का विश्वास ही बच्चे के ऊपर मिलेगा, मम्मी का आशीर्वाद ही बच्चे के ऊपर मिलेगा। सामुएल, हाना ने क्या किया, रो के मुझे बच्चा चाहिए, साल हर साल जाके प्रार्थना करके उसने शामुएल को उत्पन्न किया। और आप देख सकते हैं पूरे इजराइल में सामुएल के जैसे एक उचित और एक दृढ़ प्रॉफिट या क्या बोलते हैं भविष्यवक्ता इजराइल में कभी नहीं बना। अगर सामुएल भविष्यवक्ता नहीं बना तो सॉल कब का पूरा देश को नाश कर सकता था। अगर सामुएल भविष्यवक्ता नहीं बना, दाऊद कभी राजा नहीं बनेगा, और दाऊद के संतान में से यीशु मसीह आए। आज सोचिए, एक माँ ही कारण होती है अपने बच्चे के अंदर एक उदार
रीति जीवन उत्पन्न होना। इसलिए हम क्या बोलते हैं, हम कभी कभार अंकलों से ज़्यादा क्या बोलते हैं, औरत लोग का प्रार्थना सिर्फ करते हैं। आज अब सब लोग बोल सकते हैं, आप एक औरत की प्रार्थना की वजह से आप इधर हैं। रोहन आप तो बोल सकते हैं, श्रावणी आंटी एक ही चीज़ मांगती थी, मुझे मेरे पति का जीवन चाहिए। मुझे एक्चुअली पहले बार क्या लगा कि आईसीयू में है या कुछ कोमा में गए, क्यों, क्योंकि हम लोग को पता नहीं था ना। पर वो उस प्रार्थना की वजह से 2 महीना के अंदर अंकल चर्च में आके गवाही दी। आज अगर धर्मेश में बैठा है तो उसकी मम्मी ही कारण। आज हम जो भी कर रहे हैं, जो भी हम कारण है, क्या है, हमारी माँ लोग एक उदाहरण है हमारा। तो आप उसको कभी मत बोलिए। आज मदर्स डे है तो इसके वजह से ये मैसेज नहीं, पर आज मदर्स डे है इसलिए कि मैं और आप हमारी मम्मी लोग को उदाहरण की वजह से हम क्या है जीवित, और आज हम बाहर जाके गवाही दे रहे हैं। अभी बार जब मैं और जॉयसी मेरी मम्मी के साथ चर्चेस जाते हैं, वो ऐसे बोलते कि आपके मम्मी पापा ने आपको अच्छे से पालन पोषण किया, तो अगर हम एक अच्छा कार्य करते हैं तो इसके ऊपर आएगा मम्मी पापा के ऊपर। पर उसी समय अगर मैंने कुछ बुरा नहीं किया, किसके ऊपर आएगा? सिर्फ मेरी मम्मी के ऊपर आएगा। आप ये भी समझ लीजिए, आज आप जो भी कर रहे हैं, आप आपके पालन पोषण करते हैं। आज आप जो भी नहीं करेंगे वो भी आप सोच लीजिए आपकी मम्मी के ऊपर। तो हम हमारी सब मम्मी लोग एक मरियम के जैसे, एक हन्ना के जैसे है। हम उस विश्वास को आगे लेके बढ़ना। हमें उन लोग को इतना प्राउड फील कराना है कि आज उन्होंने हमें इतना अच्छा पालन पोषण किया, हम दुनिया के हम सामने।